गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में हमने कक्षा 9 विषय हिंदी में गद्य नंबर 11 एक यात्रा यह पाठ देखा। इसमें भाग 1 में हमने रामदरस मिश्र द्वारा जो कहानी दी गई है उसी में से देखा है। तो आगे हमने भाग 1 में देखा था, बाबूजी मैंने बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे बाप मिल गए है। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। यहाँ तक देखा था। इससे आगे अब हम इस वीडियो में देखेंगे। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक ने कहा ऑटो वाले से कि जब तुमने अपना बेटा ही मान लिया है तो सोचो मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। तभी ऑटो वाले ने कहा, परंतु यह तो बहुत दिया है आपने, इतना ज़्यादा लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। कहकर उसने 500 का नोट ले लिया और 300 रुपये वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। कहने लगा कि मुझे इतना पराया भी मत कीजिए बाबूजी। जब जब आप ग्वालियर आएंगे मुझे फ़ोन करके अवश्य बुला लीजिए करोगे। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है ही, इसलिए आप मुझे ही बुलाना। लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी लेखक ने कहा, हाँ मैं आपको ही फ़ोन करके बुला लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? तुरंत ऑटो वाले ने प्रश्न किया कि वह क्या है बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। तभी बाबूजी ने कहा कि मेरे शर्त के मुताबिक आपको यह 500 रुपये अवश्य लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? उसने 300 रुपये सुनकर अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन सोचने लगा कि यह कैसी शर्त आपने रख दी है बाबूजी। ऐसा करके कुछ क्षण बाद, क्षण यानी पल, समय, थोड़े समय के बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास आ ही गया है, कभी कभी मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। हाँ भाई, शौक़ से मुझे अच्छा लगेगा। लेखक ने कहा कि हाँ भाई, अवश्य फ़ोन करते रहना, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तभी लेखक ने कहा कि मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं है। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। तभी ऑटो वाले ने कहा, मेरा नाम सत्यकेतु है और पत्नी का नाम है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारते रहना यानी देखते रहना। और जब हम स्टेशन के अंदर आ गए तभी कितनी ही देर तक हमें वह अपनी आँखों से देखता ही रहा। यहाँ कहानी खत्म होती है। इसके नीचे अब शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है, तो देखते हैं। यात्रा बीरो यानी यात्रा से डरने वाला। अंट संट यानी मर्जी में आए ऐसा निरंकुश। आश्वस्ति आश्वासन यानी तसल्ली। वांछित इच्छा अनुसार। इंतजार तो प्रतीक्षा। वाट यानी राह, अतिरिक्त, उपरांत। छेड़ना, उकसाना, खुटस, अप्रिय, अधेड़, आधेड़ उम्र का फ्रॉड,
हवालात तो जेल, अहम बात मुख्य बात, प्रीतिकर मन भावन, संवेदना पीड़ा, मसीहा देवदूत, उबारना बचाना से बाहर निकालना। इसके नीचे मुहावरे दिए गए हैं। पाला पड़ना यानी संबंध जुड़ना मिलना, चुप्पी सी सा जाना, शांति सा जाना, असमंजस में पड़ जाना, द्विधा में पड़ जाना, क्या करूं क्या न करूं यह समझ में न आना, निभा होना यानी घर खर्च निकालना, उद्विग्न करना यानी पीड़ा देना। अब इसके नीचे स्वाध्याय दिया है। स्वाध्याय में एक एक वाक्य के उत्तर देखते हैं। तो लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? तो इसका उत्तर होता है लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। दूसरा, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? तो उत्तर, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। तीसरा, लड़की ने मोहन से गिग्याते हुए क्या कहा? तो उत्तर, लड़की ने गिग्याते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। 4 नंबर, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? उत्तर, लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उसे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। 5 नंबर, थानेदार की क्या विशेषता थी? तो इसका उत्तर, थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी हुई थी। 6 नंबर का सवाल, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? तो उत्तर, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। अब प्रश्न 2 है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दे दी? तो इसका उत्तर है, लेखक ने ऑटो वाले की जीत और आवाज में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दे दी। मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी की खोज कर रहा था। नंबर 3, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? क्यों? लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच देना चाहते थे। लड़की उस खट्टूस के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। नंबर 4 का सवाल, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो उसका उत्तर है, बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण व्यवहार के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा मानते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विस्तार से उत्तर दीजिए। विस्तार से उत्तर दीजिए। इसमें 3 सवाल है। 3 सवाल का उत्तर आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा है? नंबर 1, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी होगा। तो मोहन ने थानेदार से कहा है। क्यों? यह आप लिख लेना। नंबर 2, भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। तो लेखक ने मोहन से कहा। नंबर 3, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी।
यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। नंबर 1, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। क में जो वाक्य दिया है वह आएगा। बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। अ में दिया गया वाक्य पहला ही है, यही उत्तर में आएगा। नंबर 3, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ही ऐसी लगी क्योंकि अ में दिया गया है, यही उत्तर आएगा। लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सदैव व्यवहार कर सकता है। नंबर 4, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। अ में दिया गया है। अब निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पाला पड़ना, असमंजस में पड़ना, दामन थाम लेना, इसका अर्थ तो हमने आगे देख ही लिया है। वाक्य प्रयोग आप खुद ही बना लेना। एक वाक्य में बना कर देता हो, दूसरा दो आप बना लेना। पाला पड़ना, तो मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। वांछित, वांछित का विरोधी होता है अवांछित। परिचित, परिचित का अपरिचित। समस्या, तो समस्या का समाधान। मसीहा, मसीहा का शैतान। प्रीति तो नफरत। संतोष तो असंतोष। शोषण तो पोषण। यहाँ हमारा 11वां पाठ खत्म होता है।